चलिए बच्चों, स्वागत है आपका खानावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें आज हम अध्याय 2 जिसमें हमारा चैप्टर है बहुलक, इसकी स्टडी करने वाले हैं। जिसमें हमारी दो एक्सरसाइज हैं, 2.1 और 2.2। इससे पहले हमने अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, उनको सॉल्व किया था। और आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम 2.1 के अंदर हमारा एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम 2.2 के अंदर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्लास के अगले पेज पर, देखते हैं, जिसमें हमसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई हमें देखो भाई x और y दो अक्ष हमें दे रखी है यहाँ पर, हमें x अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई तो देखो, एक हमारे पास ये x अक्ष दे रखी है, ये रही हमारे पास s अक्ष, और एक हमें दे रखी है क्या, y अक्ष। तो बात करते हैं, देखो इनको, ये हमारे पास दे रखी है y अक्ष, और ये दे रखी है हमें x अक्ष। ठीक है, इस पर हमारा x दे रखा है और y दे रखा है। हमें शून्यकों की संख्या x अक्ष पर बतानी है। यदि ग्राफ के अंदर यदि हमारी जो लाइन दे रखी है ना, वो लाइन यदि x अक्ष को काटती है तो वहां पर x के शून्यक होंगे, और यदि x को नहीं काटती है तो वहां पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारी ये जो लाइन दे रखी है हमें, ये ग्राफ के अंदर ये लाइन हमारी इस x अक्ष को नहीं काटती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी ना हमारे पास, वो शून्यक हो जाएंगे हमारे पास कितने, 0। भाई क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है ना जो किसको कट नहीं कर रही है, भाई x अक्ष को कट नहीं कर रही है। अब यहाँ की हम बात करें, यहाँ पर जो लाइन है ना हमारे पास, वो हमारे पास x अक्ष को सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रही है, इस जगह पर। तो यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। तो याद रखना है भाई, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें जो एक्स अक्ष पर जो लाइन जो खींची गई है ना, वो हमारी एक तो यहाँ पर टच कर रही है हमें, एक यहाँ टच कर रही है, और एक यहाँ टच कर रही है। मतलब 3 जगह हमें ये क्या कर रही है भाई, टच कर रही है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है ना, वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 3। तो वही लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इनको याद रखिए। और यदि इसी तरीके से y अक्ष पर पूछ लिया जाता, तो y अक्ष पर भी हम शून्यकों की संख्या निकालते। फिलहाल हमसे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछी गई है, इसलिए हम x अक्ष का जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जो दे रखी है ना, वो लाइन हमें 2 जगह पर टच कर रही है, ये रही। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी ना, वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, शून्यक हो जाएंगे हमारे कितने, इसके 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें जो x अक्ष पर जो लाइन बनाई गई है ना, 1 2 3 और ये 4 जगह कट कर रही है भाई, 4 जगह x अक्ष को टच कर रही है। तो 4 जगह x अक्ष को टच कर रही है, तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है ना, वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 4। ठीक है, क्लियर जवाब, 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें जो x अक्ष के लाइन जो दे रखी है ना, वो इसको टच कर रही है कितने जगह, 3 जगह पर। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है ना, वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3। तो ये थे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से यदि वो y अक्ष के पर आपको शून्यकों की संख्या पूछता है, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो y अक्ष पर पूछ रहा है कि हमें x अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। और ये था हमारा 2.1 के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, 6 क्वेश्चन हमें दे रखे थे। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड की यदि हम बात करें, तो अगली स्लाइड में हमें अब स्टार्ट होती है हमारी इसका सेकंड पार्ट। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना, इसका 2.1 वाला भाग कंप्लीट किया है। और सेकंड पार्ट की यदि बात की जाए, तो सेकंड पार्ट के अंदर अब इसका आ जाता है 2.2, अध्याय 2 का 2.2। इसके अंदर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए भाई,
जांच कीजिए भाई। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो बहुलक दे रखे हैं, जो बहुपद हमें जो दे रखे हैं, द्विघात दे रखे हैं, इसका मतलब जो है यदि किसी समीकरण के अंदर हमें घात 2 दे रखी है तो हम उसको क्या कह देते हैं भाई, बहुपद कह देते हैं, द्विघाती बहुपद कह देते हैं। और यदि 3 घात मिल जाए तो हमें 3 घाती बहुपद उसको बोल दिया जाता है। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है ना, वो क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, देखो माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा कोई समीकरण है, ये एक द्विघाती समीकरण है भाई हमारे पास, ये कोई एक हमारे पास द्विघाती समीकरण है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, हमारे पास एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या। अब दूसरी बात करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, अब इस एक्स के गुणांक की बात करते हैं भाई, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हो जाएगा हमारे पास क्या, बी। और इस समीकरण के अंदर जो सी है ना, उस सी को हम कहते हैं अचर पद, अचर पद। तो अचर पद क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमें दे रखा होता है, तो ये हमारा एक द्विघाती समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे ही हम पता करेंगे आगे चल के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कैसे, किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। अब मान लो, हम मान लेते हैं यहां पर कि माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। यदि हम शून्यकों को माने लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शून्यक हमें यदि अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो हमारे पास जो सूत्र बन जाता है ना, वो सूत्र किस तरीके से बनते हैं, उन सूत्रों को हमें याद रखना है भाई, ठीक है भाई। बात करते हैं देखो सूत्रों की हम, जैसे सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं हम। सूत्र के अंदर सबसे पहला हमें जो मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला है हमें क्या, शून्यकों का योगफल। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को अपन कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो हमें मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला है हमें क्या, यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, ये बन जाएगा माइनस एक्स का गुणांक क्या है भाई हमारे पास, एक्स का गुणांक है क्या, बी, तो बी बटे में आ जाएगा हमारे पास क्या, ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, ए। दूसरे समीकरण की, दूसरे सूत्र की हम बात करते हैं, यदि शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछ लिया जाए, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, अचर पद, अचर पद अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास बन जाएगा क्या, अचर पद क्या है भाई हमारे पास, सी है यहाँ पर, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, ए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या, सी बटे ए। तो ये है हमें क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा जाने वाला है कि इसके शून्य के क्या होंगे। तो क्वेश्चन की यदि अपन बात करें इसकी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा जाने वाला है, और इसके सत्यता की हम क्या करने वाले हैं भाई, जांच करने वाले हैं। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात कीजिए भाई, संबंध के सत्यता की हमें इसमें क्या करनी है, जांच करनी है भाई, क्लियर। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, इसको साफ करते हैं। इन सूत्रों को आपको याद रखना है, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस
चैप्टर के अंदर बहुलक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास 2.2 के अंदर इसका जो पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना, वो पहले क्वेश्चन की हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखते हैं भाई, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके अंदर क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए हमें ज्ञात करना है भाई। ठीक है, ये समीकरण हमें दे रखा है इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो भाई बात करते हैं इस समीकरण के बारे में। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें इसके करने होंगे क्या, फैक्टर 2x माइनस 8, ये हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास दे रखा है ना, वो सारे समीकरण की तुलना हमें इससे ही करके चलने पड़ेंगे। क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो समीकरण हमें दे रखे हैं। अब इसकी हम बात करते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य के ज्ञात करते हैं। तो लिख लेते हैं नीचे भाई, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, इसका जो अचर पद है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसके हमें करने होंगे क्या, गुणनफल। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 8 का इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 8x स्क्वायर। अब हम इस 8 के ऐसे फैक्टर करने वाले हैं, ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं कि इसको यदि हम जोड़ें और घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। तो भाई ऐसे फैक्टर 8 के 2 हो जाएंगे भाई। 8 के हम फैक्टर करते हैं, जैसे कि 1 इंटू 8 भी कितना होता है हमारे पास, 8 होता है भाई। क्लियर, 1 इंटू 8 भी क्या होता है हमारे पास, 8 होता है। और दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरा जो होता है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या, कि 4 इंटू 8 भी यदि हम करें, 4 इंटू 8 भी यदि हम करें तो भी हमारे पास कितना होता है भाई, वो सॉरी 2 इंटू 4 भी यदि हम करें ना, तब भी हमारे पास कितना होता है भाई, 8 होता है भाई। ये हमें दे रखे हैं भाई। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो हमें अब इनको जोड़ना है और घटाना है। यदि जोड़ें और घटाएं, यदि हमें मिल जाए कितना, इसका 2 मिल जाए। तो भाई यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे इनको गुणा करें तो ये तो मिल गया हमारे पास कितना, 8। और यहाँ भी गुणा करें तो ये भी कितना मिल रहा है हमारे पास, 8 मिल रहा है। अब हम पहले समीकरण की बात करते हैं। यदि पहले को हम जोड़ें और घटाएं तो हमें कितना, 1 तो मिलने वाला नहीं है भाई। जैसे कि पहले को जोड़ो या घटाओ, 8 में से 1 जोड़ो या 1 घटाओ तो हमें 7 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा। तो 2 हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम बात करेंगे किसकी, इस 2 की। और हमें चाहिए काय का भाई, माइनस का। माइनस का 2 चाहिए। तो इस माइनस का 2 लाने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसी को जोड़ना घटाना है। किसको, 2 को। तो इसमें हमें लेना पड़ेगा क्या, माइनस का 4। यदि इसको हम जोड़ें या घटाएं, यानी वहां बात करें हम घटाएंगे, तो माइनस का कितना बच रहा है भाई हमारे पास, 2 बच रहा है। तो बस इसको हमें लिख लेना है भाई। किस तरीके से लिखना है वो आपको याद रखना है। जैसे कि इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, हमें लिखना है कितना, 2 माइनस के 4, और ए आ गया हमारे पास क्या, x माइनस के 8। इस तरीके से हमें इसको लिख के आगे चलना है। अब x का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा क्या, 2x माइनस के 4x, और माइनस का क्या बन गया भाई हमारे पास यहाँ पे, 8 बन गया है भाई। बस अब इसकी बात करते हैं भाई। x का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसकी हम बात करते हैं आगे समीकरण के अंदर कि क्या दे रखा है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, 2x को हमने जैसे ही इसके अंदर लिखा, तो अब हमारे पास शून्यकों के लिए यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये भी काय का रहेगा, प्लस का। अब यहाँ से हमें करना है क्या, इसको कॉमन करना है। इसमें से कॉमन लेना है हमें, और इसके अंदर से भी क्या करना है भाई, कॉमन करना है। तो यहाँ से हम कॉमन की बात करते हैं कि क्या कॉमन हमारे पास आ रहा है। तो बात करते हैं। देखो, बराबर में समीकरण में कितना दे रखा है हमें, कितना, 0 भाई। ये हमारा एक क्या बन गया, समीकरण बन गया। देखते हैं भाई, तो इसमें से हम यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस कितना, 2। यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन करते हैं। जैसे माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, प्लस का। और 8 में से 4 हमने कॉमन कर लिया है, तो अंदर बचेगा हमारे पास कितना, 2 बचेगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद हम फिर बात करते हैं x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। x प्लस 2 ये कॉमन में आ गया हमारे पास, और यहाँ से बचा हमारे पास क्या, x माइनस के क्या, 4। बराबर में क्या दे रखा है हमें,
0 दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर। इनमें से दोनों समीकरणों को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ बात करते हैं आगे। तो x + 2 बराबर भी हम 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, -2। या फिर इस समीकरण को भी लिख सकते हैं हम, x - 4 बराबर क्या, 0। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, 4। तो ये मिल गए हमें किसके, अल्फा और बीटा के मान। ये मिल गए हमारे पास क्या, अल्फा और बीटा के मान। जैसे ही हमें अल्फा और बीटा के मान जैसे ही मिल गए हैं, तो इनको हम कहेंगे कि हमारे जो शून्यक है ना, वो शून्यक हमें मिल गए हैं कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो हम लिख सकते हैं नीचे चल के इसके कि अतः बहुपद के शून्यक क्या होंगे भाई हमारे पास, अतः बहुपद के शून्यक -2 व 4 होंगे। ये हमें मिल गए। आगे बात करते हैं हम। अब हम इनकी करते हैं भाई क्या, जांच। अब हमें करनी है इनकी क्या, शून्यक हमें मिल गए, तो इस संबंध की सत्यता की अब हमें क्या करनी है भाई, इसके अंदर जांच करनी है। जांच करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है इनका क्या, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है हमें, -2, और बीटा कितना आया है हमारे पास, 4। बी कितना है भाई हमारे पास, यहाँ पे हम बात करें तो बी क्या है भाई हमारे पास, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है हमारे पास, -2 है। और a किसका गुणांक है भाई, x² का गुणांक। और x² का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको, -2 और +4, ये बचेंगे हमारे पास कितने, +2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दूसरी हम बात करें कि हमें जो x का जो गुणांक दे रखा है ना, वो -2 दे रखा है भाई। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस। तो ये +2 आ जाएंगे, तो हमारे पास एक तो ये बन गया समीकरण हमारे पास। दूसरी हम बात करते हैं इनके गुणनफल की, तो वो होता है हमारे पास क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है कि अचर पद अपॉन x² का गुणांक c/a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 4। इसको चेक करते हैं। सी क्या है भाई, हमारे पास अचर पद है, जो कि हमें दे रखा है कितना, 8। और x² का गुणांक हमें जो दे रखा है ना, वो कितना है हमारे पास, 8 है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8 और a आ जाएगा हमारे पास -8। तो ये आ जाएंगे दोनों हमारे पास क्या, बराबर। तो ये हो गई हमारी इसकी क्या, जांच। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन इसका हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें क्या, 4s² - 4s+ के कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो वही बात, हम सबसे पहले तो इस s² का गुणांक और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो 4s² हो जाएगा हमारे पास, 4s²। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम इनको जोड़ें या घटाएं, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए भाई, इसका वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। तो हमारे पास इसके फैक्टर जो बनते हैं ना, वो एक तो बनता है कि 1 × 4 भी हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। और 2 × 2 भी हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब हमें इनको जोड़ना है और घटाना है। हमारे पास क्या मिलना चाहिए, -4। तो -2 प्लस -2, यदि हम प्लस करें तो हमें मिलने वाला है क्या, -4। तो इसकी हम बात करने वाले हैं भाई। लिख देते हैं इसको हम यहाँ चल के। तो किस तरीके से हमारा समीकरण बनेगा, दोनों माइनस में हमें दे रखे हैं। तो 4s² - 4s को हम लिख देंगे किस तरीके से, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से बात करते हैं हम, बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा कितना, 2s हमने कॉमन कर लिया। तो अंदर क्या बचा भाई हमारे पास, फिर से s बचा, माइनस के क्या बचा, 2 कॉमन में चला गया यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से बचा हमारे पास कितना, 1। तो s - 1 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं किसको,
माइनस के वन को, माइनस का वन यहाँ से कॉमन में आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा अंदर क्या 2s, और माइनस कॉमन में चला गया तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस का वन आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। भाई लिखते हैं इनको। अब हमारे पास ये कॉमन बन गया और 2s माइनस वन ये भी कॉमन में बन गया है हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं दोनों की हम। और ये 4s स्क्वायर में से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ भी हमारे पास कितना बचेगा 2s बचेगा। तो कॉमन कर लेते हैं इसमें से 2s माइनस वन कॉमन आ गया हमारे पास, तो अंदर बचा हमारे पास क्या 2s माइनस के वन बचा, बराबर में क्या है हमारे पास 0। दोनों को बराबर कर देते हैं, 2s माइनस के वन बराबर 0, तो 2s बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 1, तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं, 2s माइनस के वन बराबर भी क्या रहेगा हमारे पास 0, तो 2s बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1, तो s बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2। तो ये मिल गए हमें क्या इनके शून्य, यानी ये तो वैल्यू हो गई हमारी अल्फा की और ये वैल्यू हो गई हमारी बीटा की। तो हमें दोनों की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है कितनी 1/2 1/2। तो बात करते हैं, देखो आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे हम क्या, अतः शून्यक 1/2 व 1/2 होंगे। अब हम करते हैं इनकी जांच, अब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं, तो लिख लेते हैं हम जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या इनका शून्यकों का योगफल, जो कि होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, बराबर जो कि होता है सूत्र हमारे पास -b/a। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, पहली जांच निकालते हैं इसकी शून्यकों के योगफल की। अल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2 और बीटा का भी मान कितना है हमारे पास 1/2, बराबर में माइनस माइनस का साइन। और अब हम बात करते हैं इसकी, जो b हमें दे रखा है वो b किसका गुणांक है भाई हमारे पास, ये वाला गुणांक है, ये s का गुणांक दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है हमें -4 दे रखा है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। और दूसरा हमें दे रखा है क्या s स्क्वायर का गुणांक, जो कि कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर भी कितना दे रखा है 4 दे रखा है। भाई सोल्व करते हैं इनको, जैसे ही हम 1/2 और 1/2 को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, नीचे एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 और 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये भी आ जाएगा हमारे पास 4/4। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो कट कर दीजिए इनको भाई, 2 से 2 कट हो जाएगा, 4 से इधर 4 कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया क्या 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक जांच हो गई है। दूसरी जांच की हम बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारे पास क्या c/a, c/a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम आगे, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी 1/2, बराबर c हमारे पास जो दे रखा है ना वो दे रखा है कितना 1, और a हमें जो दे रखा है ना वो दे रखा है कितना 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, और इधर भी आ गया अपने पास कितना 1/4। तो ये हमारी दूसरी सत्यता की क्या हो गई भाई जांच हो गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है भाई सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए भाई जांच कीजिए। तो उसी तरीके से हमें इसके अंदर भी सॉल्यूशन करना है कि हमारे पास सबसे पहले जो 7x जो दे रखा है ना, या इस समीकरण को हमें सबसे पहले रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 6x² माइनस के 7x और माइनस के कितना 3 बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। तो बस सबसे पहले हमें इस नंबर का और इसका, मतलब जिसको हम कहें अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा कितना 6 या 18 एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया बन गया। अब इस 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम इनको जोड़ें और घटाएं, तो हमें कितना मिलना चाहिए भाई 7 मिलना चाहिए। तो 18 का फैक्टर यदि हम बात करें तो 18 के बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमारे पास 1 × 18 भी 18 होता है,
2 इंटू 9 भी 18 होता है, 3 इंटू 6 भी हमारे पास कितना होता है भाई, 18 होता है भाई। तो ये हमारे पास इनके फैक्टर दे रखे हैं, लेकिन हम बात करें इनमें से यदि इनको हम जोड़ें और घटाएं तो हमारे पास हमें मिलना चाहिए कितना, 7। तो यहाँ हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ भी हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें लेना पड़ेगा क्या, यहाँ पर 2। ठीक है, 2 हमें दे रखा है, तो 2 को जोड़ें और घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, जैसे माइनस के 9 में से यदि हम 2 को प्लस के 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, माइनस के 7। तो बस ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि 6x² प्लस 2x माइनस के 9x माइनस के 3 बराबर क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया भाई। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। तो इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, 2x। तो 2x हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा 6 में से कितना, 3 और एक x बच जाएगा। 2x कॉमन चला गया तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, प्लस का 1 बच जाएगा। आगे बात करते हैं हम, आगे हम यहाँ से कितना माइनस कॉमन कर लो और यहाँ से क्या ले लो आप, 3 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने 3 कॉमन किया तो 3 या 9 तो 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, माइनस कॉमन में चला गया तो प्लस, और 3 कॉमन में चला गया तो हमारे पास बचा कितना, 1। ये हमारे पास बन गया है। बाद बाकी का आगे सॉल्व करते हैं, ये भी हमारे पास कॉमन हो गया, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 3x प्लस का 1 और इधर बच गया हमारे पास कितना, 2x माइनस के 3 और बराबर में क्या आ गया, 0। अब ये 0 हमें जो बराबर में दे रखा है वो इन दोनों के बराबर ही 0 दे रखा है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस का 1/3। ये वैल्यू मिल गई हमें काय की, इसके अल्फा की। दूसरे को सॉल्व करते हैं हम, दूसरा भी हमारा 0 को बराबर हो जाएगा, 2x माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर, इसको बराबर के साइड लेके आएंगे तो माइनस का जो है ना वो इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/2। तो ये वैल्यू मिल गई हमें काय की, इनकी बीटा की। तो हम लिख सकते हैं इस लाइन को, अतः शून्यक -1/3 व 3/2 होंगे। ये तो हमने ज्ञात कर लिए क्या, शून्यक। अब आगे की बात करते हैं, इनके संबंध की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो आगे लिख लेते हैं, अब हमें करनी है इनकी क्या, जांच। जांच में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, शून्यकों का योगफल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बटे क्या होता है हमारे पास, ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू हम बात करें तो ये हमें दे रखा है कितना, माइनस का 1/3 प्लस बीटा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना, 3/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन। अब बी हमें जो दे रखा है ना, वो बी दे रखा है हमें कितना, -7। एक्स का गुणांक कितना है, -7। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, -7। और ए जो है ना वो है हमारे पास x² का गुणांक, जो कि हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्लियर, आगे करते हैं बात, आगे बढ़ते हैं, बाकी का इनको सॉल्व करते हैं हम। 1/3 इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 6। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन लगाएंगे। 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 7/6 हो जाएगा। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी 7 बचेगा, इधर 6 आ जाएगा हमारे पास, और ये भी 7/6। तो ये भी हमारी सत्यता की क्या हो गई भाई, इसकी जांच हो गई। दूसरे की बात करते हैं, इनका गुणनफल हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारे पास क्या, C/A। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला शून्यंक जो था हमारे पास -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 3/2 बराबर हम C की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमारे पास एक क्या है, अचर पद है। अचर पद की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, -3 दे रखी है C की वैल्यू, ठीक है। और A की वैल्यू जो हमें दे रखी है ना, वो दे रखी है हमारे पास कितनी, 6। आगे बात करते हैं इसमें, तो 3 बन जा 3, ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास, और नीचे भी कितना दे रखा है हमें, 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ऊपर माइनस के 3/A भी कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो ये हमें दूसरी सत्यता की क्या मिल गई भाई,
जांच। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड के अंदर हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, 4u² प्लस 8, 4u² प्लस 8 हमें दे रखा है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें 4u² प्लस 8 दे रखा है। इसमें से हम चाहें तो इसमें से 4u को क्या कर सकते हैं भाई, हम कॉमन कर सकते हैं। 4u हमारा कॉमन आ गया तो अंदर बचा क्या, u प्लस 4 यदि कॉमन में चला गया 8 में से तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना, 4 2 या 8, और u हमारा कॉमन में चला गया, बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, 0। अब हम यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर तीसरा पद जो कि है अचर इसमें नहीं दे रखा है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको ही हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4u बराबर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 4u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर हमें मिलेगा कितना, 0 अपॉन कितना, 4। तो u बराबर हम 0 को 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो u बराबर हमें मिल गया कितना, 0, जो कि हमें वैल्यू मिल गई किसकी, अल्फा की। दूसरी बात करते हैं, u प्लस 2 बराबर भी कितना होगा, 0। तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना, माइनस के 2, जो कि वैल्यू मिल गई हमें क्या की, बीटा की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बहुपद के शून्यक 0 व माइनस के 2 होंगे, माइनस के 2 होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करनी है इसकी जांच। तो भाई जांच करते हैं इसकी सत्यता की, हमें क्या करनी है, जांच। सत्यता की जांच करने के लिए पहला पार्ट हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं, शून्यकों का योगफल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है हमारे पास माइनस के बी बटे ए। ठीक, क्लियर? अल्फा की वैल्यू रखते हैं जो कि हमारे पास कितना मिला हुआ है, 0, प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितना, माइनस के 2, बराबर बी क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पर बी है हमारे पास किसका गुणांक भाई, u का गुणांक, मतलब x का गुणांक। और u के गुणांक की यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो हमें दे रखा है कितना, 8 दे रखा है भाई, 8। और a हमारे पास जो दे रखा है ना, वो दे रखा है x स्क्वायर का गुणांक, मतलब u स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमारे पास हो जाएगा कितना, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा आपका, और इस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी आ जाएगा क्या, माइनस के 2। तो ये हमारी सत्यता की क्या हो गई, इसकी जांच। दूसरे में बात करते हैं हम। दूसरे में हमें इनका गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है हमारे पास कितना, c बटे 8। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, माइनस के 2, बराबर c की यदि हम बात करें तो c हमें जहाँ पे जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, c है नहीं है हमारे पास, इस समीकरण में दे नहीं रखा है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और a हमें जो दे रखा है ना, वो u स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमें कितना दे रखा है, 4। मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इसके समीकरण की सत्यता की क्या हो गई भाई, जांच हो गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है t² माइनस 15, ये हमें दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं इस समीकरण की। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं क्या, t² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं क्या, यदि हम इसको √15 लिख लें और इसका कर दिया जाए स्क्वायर, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 15, क्योंकि हमें याद है √15 मल्टीप्लाई √15 जो होता है ना, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास कितना मिलेगा, 15। ये हमने इसको क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है ना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है कि एक बार इसको हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो बार इनके फैक्टर कर देंगे हम, एक बार माइनस में और एक बार काय में लिख सकते हैं, हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि एक बार हो जाएगा हमारे पास क्या, t प्लस √15, और एक बार बन जाएगा हमारे पास क्या, t माइनस
अंडर रूट के 15 बराबर में बन गया हमारे पास क्या इसका 0। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू इसकी बन गई है तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें जो तीसरा अचर पद है ना वो तो दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर b जो है ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था ना वो हमें नहीं दे रखा है। तो बिल्कुल हम दो पदों को तो सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे अब बन जाएगा हमारे पास क्या t प्लस अंडर रूट के 15 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हमारे पास। तो इसको सॉल्व करोगे तो t बराबर इधर जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा अंदर 15। ठीक है, ये मिल गई वैल्यू हमें काय की अल्फा की। एक शून्य का हमें मिल गया है। दूसरा निकालते हैं हम बीटा। तो जो हमें दे रखा है क्या t माइनस के अंडर रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो t बराबर इधर जाके ये हो जाएगा काय का प्लस का, तो बराबर 15 आ जाएगा। तो ये मिल गया हमें काय का बीटा का। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यक माइनस अंडर रूट के 15 व अंडर रूट के 15 होंगे। ये हमारे पास बन गया। अब हमें करनी है इसकी सत्यता की जांच। तो करते हैं भाई जांच। इसकी जांच में हमें लिखना होगा सबसे पहले हमें निकालना है क्या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारे पास माइनस बी बटे ए। इसमें हमें वैल्यू को क्या करना है भाई पुट करना है। रखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी हमें इसमें दे नहीं रखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 0। और a जो हमें दे रखा है ना वो कितना दे रखा है हमें 1, यानी टी स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है 1। माइनस प्लस ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास पहला। अब दूसरा निकालते हैं हम इसमें शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या c बटे ए। यहाँ पे अल्फा हमारे पास कितना है माइनस के अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा भी हमारे पास कितना है प्लस के अंडर रूट 15 बराबर सी की यदि हम यहाँ पे बात करें तो सी हमें जो दे रखा है ना वो दे रखा है हमें कितना 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15। और ए हमें जो दे रखा है ना और सी जो दे रखा है ना वो हमें माइनस के 15 दे रखा है। और ए की बात करें हम वो हमें दे रखा है कितना 1। मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट का मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा कितना 15 और ये माइनस के आ जाएगा हमारे पास बराबर ये भी हमारे पास क्या आ गया माइनस के 15। तो हमें ये मिल गया इसकी सत्यता की जांच। तो ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हमें ये समीकरण दे रखा है भाई। ठीक है, तो इसको भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है कि 3 और 4 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12x स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम इनको जोड़ें घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए भाई 1 मिलना चाहिए, मतलब 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तब भी हमें 12 मिलेगा। ठीक है, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें 12 मिलेगा। और 3 और 4 का भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें क्या मिलेगा 12। लेकिन इसमें हमें इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 1 मिलने वाला है भाई। ठीक है, तो कैसे 3 माइनस 4 बराबर हमें कितना मिलने वाला है 1 मिलने वाला है काय का माइनस का 1। क्लियर, माइनस का 1 मिलने वाला है। तो बस इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास यहाँ पर। बस अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से।
यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया कितना 3x कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास कितना x, 3x कॉमन में चला गया तो यहाँ से बचा हमारे पास कितना प्लस का 1। यहाँ से हम कॉमन करने लेते हैं क्या, माइनस का 4, माइनस और 4 कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस का 1 बराबर ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी का लिखते हैं हम इसको, x प्लस के 1 कॉमन आ गया हमारे पास तो अंदर बचा क्या 3x माइनस के 4 बराबर कितना हो गया 0। दोनों के बराबर 0 कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1। दूसरा सॉल्व करते हैं, 3x माइनस के 4 बराबर कितना 0, तो 3x बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 4, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 4/3। ये मिल गया हमें बीटा और ये मिल गया हमें क्या अल्फा। क्लियर, लिख सकते हैं आगे चल के क्या, अतः बहुपद के शून्यक -1 व 4/3 होंगे हमारे पास। ठीक है, अब हमें करनी है इनकी सत्यता की जांच। तो आगे समीकरण में चलते हैं हम जांच करने के लिए, जिसमें सबसे पहला हमसे पूछा जाता है शून्यकों का योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है, जो होता है माइनस के b बटे कितना a। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें मिली है कितनी -1 प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास कितना 4/3 इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास जो है ना वो है x का गुणांक और वो है हमारे पास कितना -1। ठीक है, और a जो है ना वो हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक है जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना 3। इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे कितना आ जाएगा 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 और 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 में से 3 को माइनस करोगे तो हमारे पास 1/3 इधर बचेगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी कितना बचेगा 1/3। ये हमारे पहले योगफल की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा हम इसके गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं, तो गुणनफल हो जाएगा हमारे पास क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे क्या होता है हमारे पास ये होता है, बाकी की अल्फा की वैल्यू पुट करोगे जिसमें हमारे पास कितना है -1 इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितना 4/3। c हमारे पास जो दे रखा है ना वो है हमारे पास कितना -4 और a हमें जो दे रखा है ना वो कितना है 3। बाकी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसके अंदर, 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा हमारे पास और इधर कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू -4/3। ये हमारी दूसरे समीकरण की सत्यता की भी क्या हो गई भाई जांच। क्लियर, तो ये हुआ हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः हमें दी गई संख्या है। भाई तो हमें इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, सूत्र जिससे हम इसके बहुपद क्या करने वाले हैं ज्ञात करने वाले हैं। क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास कितना 0। भाई ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है ना वो अल्फा सबसे पहले हमें दे रखा है इनका योग, फिर दे रखा है हमें इसका गुणनफल। तो योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना 1/4 और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की यदि हम बात करें तो वो दे रखा है हमें कितना -1। बाकी का इसमें हमें पुट कर देना है, हमें समीकरण इसका मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट कर देंगे कितना 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें -1 दे रखा है बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या 0। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या x स्क्वायर माइनस के 1/4x और ये हो जाएगा -1 बराबर क्या 0। बाकी का इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4। बाकी का इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 के एक्स स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर और जिसके साथ 4 नहीं दे रखा है वो बन जाएगा हमारे पास क्या x और इधर भी हमारे पास हो जाएगा क्या -4 बराबर 0।
इस 4 को इधर लेके आओगे आप तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास समीकरण बन गया क्या, 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। तो हमारे पास जो बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद, वो बन गया हमारे पास क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अतः लिख सकते हैं हम अब, अतः बहुपद 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0 होगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से पूछा है कि अब द्विघात समीकरण में हमें जो दे रखा है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्या है। तो शून्यकों का योग हमें जो दे रखा है ना, वो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है कितना, √2। और इनका जो गुणनफल है ना, अल्फा इंटू बीटा, वो हमें दे रखा है कितना, 1/√3। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर, क्या हमारे पास x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमें याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसके क्या निकालने हैं, जवाब। बाकी की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं कितना, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कितना, 1/3 बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, 0। ठीक है। तो ये बन गया x² माइनस के √2x प्लस के 1/3। बाकी का फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे कितना दे रखा है हमारे पास, 3। अब 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो भाई, तो 3x² हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 √2x हो जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 1 बन जाएगा, बराबर हमें दे रखा है कितना, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। अब इस 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, 0। तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारे पास एक बहुपद बन के क्या हो गया, तैयार। तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि अब की बार जो गुणनफल हमें दे रखा है ना, इस बार वो अल्फा प्लस बीटा, योगफल हमें दे रखा है कितना, 0। और गुणनफल जो हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर को दे रखा है हमें कितना, √5। तो पुट करते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, प्लस शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 0। वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, 0। x प्लस और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कितना, √5 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x² और 0 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस √के क्या बन जाएगा, 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ये समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया, क्या x² माइनस √5 बराबर 0। तो हमारे पास ये बहुपद बन के क्या हुआ है, तैयार हुआ है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः बहुपद x² माइनस √5 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है ना, वो अगले क्वेश्चन में योगफल हमें जो दे रखा है ना, वो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना, 1। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हमें दे रखा है वो भी कितना, 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 1। x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी हम कितना रख देंगे, 1 बराबर 0। मल्टीप्लाई करोगे इसका, x² माइनस 1 का x के साथ करोगे तो ये x बन जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पास क्या, बहुपद। तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद x² माइनस x प्लस के 1 बराबर 0 होगा। ये इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो दे रखी है हमें कितनी, बराबर -के 1/4।
और हमें अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है ना वो दे रखा है 1/4, एक प्लस में है एक माइनस में। तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। वैल्यू पुट कर दीजिए इस समीकरण के अंदर आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी कितना है माइनस के 1/4, ये एक्स प्लस ये आ जाएगा अपने पास 1/4 बराबर 0। बाकी का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। बाकी का इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, बाकी का ये ऐसा कैसा रहेगा x प्लस 1 बराबर कितना 0, और 4 का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो अतः बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना उसमें भी हमें वही क्वेश्चन पूछा है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 और 1, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है हमें अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है हमें 1। तो वैल्यू पुट करते हैं किसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 0। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। बाकी का सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 1 बराबर क्या 0। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 होगा। इसका जवाब हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बस ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज जो हमें दे रखी थी कितनी 2.2। तो आज हमने जो है ना चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया और 2.2 के क्वेश्चनों को क्या किया हमने कंप्लीट किया। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट था ना उसको क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज तक हम हमारी क्लास में हम कक्षा 10 गणित के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर था हमारा बहुलक। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए, और आगे भी हम आपको इसी तरीके से अगले चैप्टरों की क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ पर यूट्यूब पर जो आपको मैथ की जो क्लासेस फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाला जो एग्जाम है आपका उसमें आप इनको फास्ट जल्दी से क्या कर सकें रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।